वालेकुम भाई, ये स्क्रीन है जो हमारे सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन है। डैशबोर्ड के ऊपर लॉगिन करने के बाद आपको आज की सेल नज़र आ जाती है। यहाँ पे आज की जितनी भी आपकी परचेजेज़ हैं ये नज़र आ जाती हैं। ठीक है, मंथली सेल कितनी है, पूरे मंथ की परचेजेज़ कितनी है, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी इस वक्त पड़ी हुई है आपके पास, फ़ोन्स। ठीक है, एसेसरीज़ आपके पास कितनी पड़ी हुई हैं, रिसीवेबल आपके कितने हैं जो आपने लोगों से लेने हैं। ठीक है, और सप्लायर को आपने कितने पे करने हैं, वो ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट्स यानी जो इंस्टॉलमेंट्स अगर किसी की हैं शॉर्ट हैं वो कितनी है, ये सारी यहाँ पे ना शो होती हैं। उसके बाद अगर देखें लेफ़्ट साइड पे हमें सारा जो है वो मेन्यू मिल जाता है। ठीक है, मेन्यू आपको मैं बता देता हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले हमने इन्वेंट्री अगर अपनी ऐड करनी है, ठीक है, तो अगर हमने मोबाइल्स ऐड करने हैं तो ये मोबाइल परचेजेस में जाके मोबाइल्स ऐड हो सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हम उसकी डाल के कोई भी मोबाइल जो है वो एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने अगर ऐड करना है ना एप्पल, ठीक है, मॉडल कौन सा है, आईफोन 12, वेरिएंट कौन सा है जी, प्रो मैक्स, कलर कौन सा है, वाइट। ये सारी चीज़ें फिल करना लाजमी नहीं है, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं सिर्फ। स्टोरेज कितनी है जी, 128 GB, और रैम इसमें डालने IMEI नंबर 1 डालने में फ़िलहाल इसको 0001 कर देता हूँ, इसको 002 कर देता हूँ। PT अप्रूव्ड है कि नहीं, यहाँ से यस और नो सेलेक्ट कर लें। सीरियल नंबर अगर डालना चाहें, कंडीशन न्यू है, यूज्ड है, रिफर्बिश्ड है, ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपकी परचेज़ प्राइस कितनी है, 55,000 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर ला रहा हूँ, और सेलिंग प्राइस जो है वो 65,000 इसमें रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, अगर तो कोई बंदा हमें ये सेल करके गया ना, जैसे किसी से हमने ख़रीदा है सेकंड हैंड, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेलर का ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे न्यू सेलर यहाँ पे क्लिक करें, उस बंदे की हम सारी डिटेल्स डालें कि किस बंदे ने हमसे परचेज़ की, उसका नाम, उसका फादर्स नेम, उसका जो CNIC है, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी सिटी, और उसके ID कार्ड की फ़ोटो। ID कार्ड की फ़ोटो आप वेब कैम से भी ले सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई भी फ़ोटो जो है ना डमी के तौर पे अपलोड कर लेता हूँ, ये मैं अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, ये ID कार्ड की जगह ये फ़ोटो आ गई, सेव सेलर करके। ठीक है, और हम इसको सेव परचेज़ कर सकते हैं। अब ये देखेंगे आप कि ये चीज़ हमारी इन्वेंट्री में ऐड हो गई है। ये हमने अभी जो ऐड किया, ये इन्वेंट्री में अभी 3 फ़ोन पड़े हैं, तीनों अवेलेबल हैं। ठीक है, ये इसका जो सोर्स है ना वो हमने इस सेलर से परचेज़ किया। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास पहले से जो स्टॉक ऐड है वो आपने ऐड करना है, तो फिर आप सेलर सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, तो ये सेलर आपसे फिर अप्लाई नहीं होगा, सेलर वाला बटन। ठीक है, आप बाकी सारी डिटेल्स फ़ोन की डालेंगे और सेव कर देंगे, ये आपकी इन्वेंट्री में सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एसेसरीज़ अपनी करनी है तो लेफ़्ट मेन्यू में आपको एसेसरीज़ का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे आप ऐड एसेसरीज़ में करेंगे। ठीक है, एसेसरी का नाम लिखेंगे, जैसे चार्जर है आपके पास कोई, या फिर आप कह लें कि फ़ोन कवर है। ठीक है, इसको मैं फ़ोन कवर का नाम देता हूँ। यहाँ से कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कवर या केस। ब्रांड अगर लिखना चाहें, मॉडल किसके लिए है, आईफोन 12 के लिए है। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है जी, 70 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 150 रुपया सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है, जैसे 25 मेरे पास पीस पड़े हुए हैं। इसका रीऑर्डर लेवल क्या है, यानी कितनी इसकी क्वांटिटी रह जाए तो ये आपको अलर्ट शो करे कि इसको दोबारा से आप ऑर्डर कर लें। ये आप इधर लिख सकते हैं कि 5 मेरे पास रह जाएँ तो आप मुझे बता दें। अगर किसी सप्लायर से आपने ये ली है तो सप्लायर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस सप्लायर को आपने पहले ये सप्लायर्स में जाके ऐड भी करना है। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे तो ये एक्सेसरीज़ में आपके पास सेव हो जाएगा। आप देखें टोटल आपके पास यूनिट्स जो 26 पड़े हुए हैं, 25 इसका और 1 इसका, इतनी वैल्यू आपके पास टोटल जो इन्वेंट्री या एसेसरीज़ में वो आपको लहदा से शो हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस एंट्री के प्रोसेस को आपने तेज़ करना है तो यहाँ पे सप्लायर लेजर्स का भी एक ऑप्शन है। सप्लायर लेजर्स में जाएंगे, यहाँ पे ऊपर देखें 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सप्लायर्स, यहाँ से आप कोई भी सप्लायर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक नया सप्लायर ऐड करता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ ज़ीशान। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल्स सारी आपने डालनी है, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी आप डालना चाहें। ये मेरे पास ज़ीशान नाम का सप्लायर ऐड हो गया। अब यहाँ पे सप्लायर लेजर्स में आपको उसकी डिटेल्स मिलती हैं, लेकिन अगर इस सप्लायर से आपने कोई नई चीज़ें परचेज़ की हैं, यानी पूरा एक बिल परचेज़ किया है, उसमें 8-10 आइटम्स हो सकती हैं, तो आप यहाँ से भी उसको ऐड कर सकते हैं। ये देखें लेफ़्ट साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है, अगर फ़ोन आपने परचेज़ किया तो आप यहाँ से ऐड करेंगे, अगर एसेसरीज़ आपने परचेज़ की हैं तो यहाँ से ऐड करेंगे। ये थोड़ा स्पीड अप एक तरीका है कि आप जल्दी जल्दी इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है फ़ोन हमने ऐड करना है। फ़ोन हमने लिखा ब्रांड टेक्नो,
मॉडल स्पार्क 10 वेरिएंट प्रो, स्टोरेज हमने लिखी 128, कलर लिखा वाइट, IMEI नंबर 1 लिखा, IMEI नंबर 2 लिखा। इसकी कॉस्ट प्राइस हमने लिखनी है कि हमें कितने का पड़ता है। ये कॉस्ट प्राइस हमारी आ गई जैसे 25,000, सेलिंग प्राइस हमारी आ गई इसकी 27,000। हमने फ़ोन ऐड टू कार्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आप देखें ना ये ऐड हो रहे हैं। इसी तरह दूसरा फ़ोन भी आपने किया, तीसरा जो इस सप्लायर से आपने लिया। अगर एसेसरी लिया तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि ये नई एसेसरी है या पहले वाली किसी एसेसरी को आप रीस्टॉक कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ से ऐड न्यू कर लेंगे। इसमें एसेसरी का नाम वगैरह सारा कुछ लिख के आप इसमें ऐड कर देंगे, जैसे केस। ठीक है, ये मेरे आप देख सकते हैं इसकी परचेज़ प्राइस, सेलिंग प्राइस या रीस्टॉक आप इसको कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद ये देखें इसका टोटल जो बिल बन रहा है, अमाउंट बन रहा है 25,000। अगर हमने इसको आधा पे किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको 20,000 पे किया है, तो 5,000 रुपये हमारा बकाया यहाँ पे शो हो रहा है। हम ये करके तो इसको हम सेव कर देते हैं। या यहाँ से अपने सप्लायर सेलेक्ट करना है किस सप्लायर का ये। तो ये हमने अभी जो किया है वो न्यू सप्लायर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने ये सप्लायर का नाम सेलेक्ट किया हुआ है, ये मैंने परचेज़ कर दी, ये सेव होगी। अब ये देखेंगे ये जो चीज़ें हमने ली थी ना, ये इन्वेंट्री में हमारे पास आ गई हैं। ये जो टेक्नो है इन्वेंट्री में आ गया। लेकिन अब इस सप्लायर लेजर्स में हम जाके इस सप्लायर का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। इस सप्लायर को हम यहाँ से सर्च करेंगे, उसका नाम, ठीक है, और एंटर करेंगे तो इस सप्लायर का जो टोटल बैलेंस है वो 32,503 है। ये 2 बिल हैं, ठीक है। एक बिल में 2 फ़ोन थे, एक एसेसरी थी, और एक बिल में सिर्फ एक फ़ोन था। अगर देखना चाहते हैं इसमें क्या था, इस पर क्लिक करके व्यू पेमेंट हिस्ट्री करेंगे तो आपको पेमेंट हिस्ट्री भी नज़र आएगी, ठीक है। और ये आपको इसकी सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ से नज़र आ जाएंगी। उसके बाद अगर आपने बिल बनाना है, किसी को आपने बिल बना के देना है, तो आप आएंगे यहाँ पे POS बिलिंग सेक्शन में, ठीक है। POS बिलिंग में यहाँ से आप बिल बनाते हैं। अगर किसी ने कोई फ़ोन परचेज़ किया तो ये यहाँ से सर्च होगा। अगर किसी ने कोई एसेसरी परचेज़ किया तो ये यहाँ से सर्च होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोन हमने ऐड करना है, टेक्नो हमने सेल करना है। मैं इधर TEC लिखूँगा या उसका IMEI नंबर लिखूँगा या उसका मॉडल लिखूँगा, जो भी आप लिख सकें। ये करेंगे, आप एंटर करेंगे तो उस नाम से रिलेटेड जितने भी फ़ोन होंगे आपको सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। ये राइट साइड पे जो है ना, ये आपका बिल होता है, ठीक है। अब ये मैंने बिल में ऐड करना है, मैं इसके ऊपर सिंपल डबल क्लिक करूँगा। ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे बिल में ऐड हो गया। टोटल बिल जो मेरा बन रहा है 27,000 रुपये, ठीक है जी। 27,000 मेरा टोटल बिल बन रहा है। अब मैंने कोई एसेसरी भी ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे कोई कवर लिख के सर्च किया तो देखें 2 कवर अवेलेबल है मेरे पास इन्वेंट्री में। कौन सा कवर है जिस पे आपने जो बिल में डालना है उस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। या यहाँ पे इसको सिंगल क्लिक करके, यहाँ पे डबल क्लिक से नहीं होगा क्योंकि इसकी हमने क्वांटिटी सेलेक्ट करनी होती है। फ़ोन तो एक का IMEI नंबर पे एक ही होता है, इसलिए उसमें क्वांटिटी नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे क्वांटिटी देनी पड़ती है। ये मैंने फ़ोन कवर चूज़ किया, यहाँ से मैं इसकी क्वांटिटी देखूँगा, 1 लिए उसने या 2 लिए, फॉर एग्जांपल 2 लिए, 2 सेलेक्ट करके मैं ऐड टू बिल कर दूँगा। तो ये हमारे पास ये भी ऐड हो गया। टोटल बिल हमारा बन गया 27,300, ठीक है। अगर तो वो बंदा कैश पे पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें अमाउंट रिसीव्ड फुल आ रहा है, 27,300 इसका फुल आ रहा है, ठीक है। तो हम ये कंप्लीट सेल पे क्लिक करेंगे, रिसिप्ट निकल आएगी और ये सेव हो जाएगा। अगर वो बंदा थोड़ी पेमेंट कर रहा है, जैसे 27,000 उसका बना है, तो फिर ज़ाहिर आप किसी वॉक इन कस्टमर को तो नहीं देंगे ये सहूलत कि वो आधी पेमेंट करे। तो आप यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करेंगे कि ये किसको आप उधार दे रहे हैं। अगर कस्टमर पहले से आपके लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ से न्यू कस्टमर ऐड करेंगे, उसका नाम ऐड करेंगे। जैसे मैं तलहा नाम ऐड करता हूँ, ठीक है, उसकी डिटेल्स ऐड करके तो ये यहाँ से हो जाएंगी। यहाँ से मैंने अब तलहा सेलेक्ट कर लिया। अब ये उधार मैं दे रहा हूँ तलहा को। 27,300 बिल बना है टोटल, और मैं इससे ले रहा हूँ अभी 20,000 मैं ले रहा हूँ। 7,300 इसका पेंडिंग है, ठीक है जी, 7,300 पेंडिंग है। अब मैं इसको कंप्लीट सेल कर दूँगा। कंप्लीट करने के बाद यस कर दिया, वो प्रिंटर में चलेगी रिसिप्ट, ठीक है जी। ये रिसिप्ट प्रिंटर से निकल आएगी और ये ओके हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि जो आपके पास 7300 रुपया इसका रिमेनिंग है, क्या आपने उसको इंस्टॉलमेंट प्लान पे फ़ोन देना है या वैसे उसने उधार किया। अगर आप इसको येस कर देंगे तो फिर ये इंस्टॉलमेंट प्लान बना देगा आपके लिए। अगर आप नो कर देंगे तो सिंपल क्रेडिट पे जाएगा। मैं फ़िलहाल क्रेडिट कर रहा हूँ इसको, सिंपल इंस्टॉलमेंट प्लान मैं आपको अगले बिल में दिखाता हूँ। ये मैंने नो कर दिया। अब देखें सारा कुछ क्लियर हो गया यहाँ से बिल पे। तो ये अब चला गया हमारे पास लेजर्स में, ठीक है। अब लेजर्स में देखें तलहा का
तकरीबन 7300 रुपया जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस यानी इसने पे करना है। जब ये पे करेगा ठीक है तो तब हम इसकी एंट्री कर सकते हैं कि इसने जो है वो हमें पेमेंट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर इंस्टॉलमेंट पे हम इसको देते ना तो इंस्टॉलमेंट हम किस तरह से इसकी कवर कर सकते थे। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये भी पेमेंट भी दिखा देता हूँ। ये लेजर्स में ये तलहा की एक इनवाइस हमें शो हो रही है। यहाँ से हमने सर्च किया बाय इनवाइस तलहा के नाम से, इसका 7300 बकाया है। हमने इसके ऊपर क्लिक करके रिकॉर्ड पेमेंट दबाई यानी इसकी हम पेमेंट लेने लगे हैं। तो 7300 रुपया इसका बकाया था। अगर उसने सारा पेमेंट कर दिया तो हम यहाँ पे 7300 ही लिख के कर लेंगे, उसको सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास देखें इसकी इनवाइस जो है वो क्लियर हो गई है। ठीक है, 0 रिसीवेबल्स अब आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, अभी कोई भी चीज़ जो है नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं पहले कौन कौन सा था, ये देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है शो ओनली सेल्स विद द रिमेनिंग बैलेंस। सिर्फ वो लिस्ट दिखाएं जिनका बैलेंस रिमेनिंग है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो मेरे पास फिर दोबारा वो शो हो जाती हैं सारी कि इसका पहले था हमारे पास। ठीक है, इसकी पेमेंट हिस्ट्री अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसने इस डेट को हमारे से उधार लिया था, इस डेट को उसने 7300 वापस दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी सेक्शन पे आगे बिल में अब हमने इस बंदे को, इस तलहा नाम के बंदे को ही हमने एक दिया आईफोन। ठीक है, ये 65,000 का एक आईफोन हमने इसको दिया। और एसेसरीज़ में इसने हमसे समझ लें कि केस लिया। ठीक है, ये केस एक ही क्वांटिटी इस पड़ी हुई है, इसकी एक ही मैंने इसको दे दी। इसका बिल बन गया 65,550। ठीक है, अब हमने अमाउंट रिसीव इससे कितना किया है, ठीक है, वो हमने लिखना है। जैसे कि हमने इस इधर से इसका कस्टमर नेम सेलेक्ट कर लिया और अमाउंट इसने कितना हमें दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें कि 10,000 रुपया इसने एडवांस दिया। अब 55,550 इसका बकाया है। मैं यहाँ पे कंप्लीट सेल करूँगा, वो कह रहा है कि क्रेडिट है इसका 5,550। मैं येस करूँगा, ओके करूँगा। ठीक है, बिल निकलेगा। अब वो पूछ रहा है कि इसका आपने इंस्टॉलमेंट प्लान बनाना है, तो मैं करूँगा येस, मैंने इसका इंस्टॉलमेंट प्लान बनाना है। ठीक है, अब वो मेरे पूछेगा कि इसकी इंस्टॉलमेंट मंथली होंगी कि वीकली होंगी, ये कैसे होंगी। मैंने मंथली सेलेक्ट किया, पाकिस्तान में ज़्यादातर मंथली चलता है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट यानी कितनी इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये पैसे देगा। फॉर एग्जांपल 10 इंस्टॉलमेंट्स में देगा। मैंने जैसे ही यहाँ से 10 सेलेक्ट करना है ना, ये मुझे नीचे शो कर रहा है कि इसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट इतनी बनेगी 5,555। इतनी इंस्टॉलमेंट हर मंथ ये देगा, तो इसका 10 मंथ में इतना पूरा होगा। मैंने क्रिएट प्लान कर दिया। ठीक है जी, जैसे ही मैंने क्रिएट प्लान किया इसका ये सारा रिकॉर्ड सेव हो गया। अब यहाँ पे आपके इंस्टॉलमेंट्स वाला सेक्शन आप आके देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि तलहा साहब हैं, इनकी जो इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं, यहाँ से बाई इनवाइस बाई कस्टमर और इंस्टॉलमेंट प्लान्स में आप आएंगे। तलहा साहब की इंस्टॉलमेंट चल रही है, 10,000 रुपये इन्होंने डाउन पेमेंट की है, 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं इनकी। अभी तक इन्होंने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। 55,550 इनका रिमेनिंग है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो इनकी ड्यू है ना वो है 7 अगस्त, यानी आज से पूरा 1 महीना बाद, और 5,555 इन्होंने देना है। अभी तक ये ऑन ट्रैक है। जैसे ये कोई इंस्टॉलमेंट लेट करेंगे तो यहाँ पे इनका डिले शुरू हो जाएगा कि इनकी इंस्टॉलमेंट जो है ओवर ड्यू हो गई है। यहाँ पे अभी तक कोई भी ओवर ड्यू अमाउंट नहीं है, ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट यहाँ पे शो नहीं हो रही। ठीक है, जब ये आपके पास आएंगे नेक्स्ट आके आपको इंस्टॉलमेंट देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इनका भी आप स्केजुअल अगर चेक करना चाहें ना, यहाँ से आप देखें, तो यहाँ से आप इनका स्केजुअल देखें तो ये बन रहा है कि इस डेट को इन्होंने ये इंस्टॉलमेंट देनी है। अब आप समझ लें कि ये आ गए हैं जी, अगस्त को आपके पास आ गए हैं, अगले महीने। आपने अगस्त वाली इंस्टॉलमेंट पे क्लिक किया, रिकॉर्ड पेमेंट आपने करनी है, 5,555 इनसे लेना है और सेव पेमेंट कर देनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनका ये अगस्त की इंस्टॉलमेंट जो है वो पेड हो गई है। अब नेक्स्ट इनकी ड्यू जो आ गई है वो सितंबर की आ गई है। ठीक है जी, ऑन ट्रैक आ रहे हैं अभी तक। इस तरह से आप इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हैं। कस्टमर्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपने जितने भी सेलर्स हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से ऐड सेलर करके। ठीक है जी, उसके बाद सप्लायर लेजर्स मैंने आपको बता दिए। एक्सपेंसेस आपके पास जितने हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उसमें अमाउंट लिख के, पेमेंट मेथड क्या किया है, क्या चीज़ आपने मंगवाई है, डिस्क्रिप्शन लिख के आप यहाँ से एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है कि अगर आपका कोई इन्वेस्टर है जिसके साथ आप प्रॉफिट को शेयर करते हैं, जैसे यहाँ से मैं ऐड इन्वेस्टर करता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले इन्वेस्टर का यहाँ पे नाम लिखता हूँ, जैसे समझ लें नाम हम रखते हैं इसका मुस्तफ़ा। ठीक है, मुस्तफ़ा मैंने नाम रखा, यहाँ पे मैंने ऐड इन्वेस्टर किया। अब ऐड इन्वेस्टर, सॉरी मैंने इसको मैं रिमूव करता हूँ, आपको दोबारा बता दूँ। यहाँ से मैंने नाम रखा मुस्तफ़ा
यहाँ से मैंने उसकी परसेंटेज तय की कि मैंने प्रॉफिट में उसको कितने परसेंट देना है। प्रॉफिट में मैंने उसको देना 5%, ठीक है। मैंने 5% यहाँ से तय किया, ऐड इन्वेस्टर कर दिया, 5% आ गया इसका। अब देखें रिपोर्ट्स में हमारे पास सेल्स रिपोर्ट है, हमने चेक करना है, सेल चेक करनी है। हम किसी भी तरह की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, परचेज, प्रॉफिट, इंस्टॉलमेंट, सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल हमने सेल चेक करनी है, कितनी चेक करनी है, डेली की चेक करनी है। जनरेट करेंगे, आज की सेल हमें यहाँ पे शो होगी। टोटल सेल है जी हमारी 92,850, प्रॉफिट है हमारा 12,210। ये सारे बिल्स नीचे शो हो रहे हैं। अगर मंथली करनी है तो मैं यहाँ पे मंथली सेलेक्ट करके जनरेट करूँगा, पूरे मंथ की शो होगी, ठीक है। अब ये रिपोर्ट्स में हमें सेल नज़र आ गई। अब प्रॉफिट शेयरिंग में अगर हम जाएंगे ना, तो हम चाहते हैं कि मंथली जुलाई का जो प्रॉफिट है ना 2026 का, वो रिपोर्ट हम चेक करना चाहते हैं। हम जनरेट करेंगे, वो आपको बताएगा कि 92,850 जो है वो आज की सेल है हमारे पूरे मंथ की, जुलाई की। 12,210 इसमें से हमें टोटल प्रॉफिट आया है। एक्सपेंस अभी तक हमारा ज़ीरो है, नेट प्रॉफिट यानी कि एक्सपेंस नहीं है, तो सारा का सारा प्रॉफिट ही है। तो अभी जो मुस्तफ़ा है उसका 5% शेयर जो है वो बनता है 610 रुपये, ठीक है। और रिमेनिंग बिज़नेस प्रॉफिट जो है वो 11,600 है, जो आपका है उसको देने के बाद, ठीक है जी। उसके बाद रिपोर्ट्स आपको मैंने समझा दी। यूज़र अगर आप ऐड करना चाहें, यहाँ से कोई भी यूज़र ऐड कर सकते हैं। किसी सेल्स स्टाफ को एक्सेस देना चाहते हैं, मैनेजर को देना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को देना चाहते हैं। अगर सेल्स स्टाफ यहाँ से सिलेक्ट करके उसका यूज़र नेम पासवर्ड रखेंगे तो उसको सिर्फ लिमिटेड एक्सेस होगी बिल बनाने तक, ठीक है। रिपोर्ट्स वगैरह तक उसको एक्सेस नहीं होगी। उसके बाद सेटिंग्स है। सेटिंग्स में आप इसकी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, डार्क लेनी है कि लाइट लेनी है, ठीक है। ये मैंने डार्क सेलेक्ट किया तो अभी ये देखें सारा डार्क हो गया। उसके बाद मैं इसको दोबारा लाइट करता हूँ, लाइट में विजिबिलिटी इसकी थोड़ी अच्छी है। उसके बाद प्रिंटर यहाँ से आपने लाजमी अपना सेलेक्ट करना है, जो आपने प्रिंटर लगाना है। यहाँ से प्रिंटर नेम्स में आप देखेंगे, यहाँ से आपको सारी लिस्ट नज़र आ जाएगी। आपके पास जो जो प्रिंटर इंस्टॉल है वो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इधर से पेपर विड्थ जो है 80 सेलेक्ट करनी है आपने, और आपने इसको सेव कर देना। शॉप की इन्फो आप चेंज नहीं कर सकते, ये हम आपको लॉक करके देते हैं ताकि इसको आगे से रीसेल ना किया जा सके। ये सिर्फ आपकी शॉप के लिए होता है, ठीक है। और आपका लाइसेंस जो है वो एक्टिवेटेड है, आपने जो की लगाई होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से आपको एक्टिवेटेड लाइसेंस शो होगा आपका, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बतानी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको बता दी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।